अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता रफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सज्जाद खोकर तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाजरीन, पिछले हफ्ते दी अहम खबरां दे तबसरे और तजिए करने वास्ते साडे नाल मौजूद मुल्क दे नामवर और सीनियर तजियाकार डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब। अज दे जेह्ड़े मौसूआत हैं उन्हें च इक तां तुहाडे इल्म च कि बजट इस्लाहत मंजूर थैन। आपोजिशन की एक दफ़ा वला नाकामी सामने आई है। इंदू ते गाल मुहार थी सी पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर थी गई है। इंदू ते गाल थी सी कोरोना वधदा पिया है, केसिस की तादाद मुसलसल इजाफा होंदा पिया है, एहतियात करने की बहुत ज़्यादा लोड़ है और सारे मरीज की तहकीकात जारी हैं। इंदे हवाले नाल भी गाल मुहार करे सूँ। अवामी खिदमत जारी है, 5 साल पूरे करे सूँ वजीर आला पंजाब का आखण है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा तशरीफ घेना है। और अज सब तो पहले तो मैं थोड़ा जी अपने नाजरीन नाल एक छोटी जी रिक्वेस्ट करना चाहता कि इन वेले धुंध का राज है पिया मोटरवेज के उत्ते खास तौर पर M3 M4 M5 तुसां कराची लाहौर या इस्लामाबाद वाले पासे अगर वजना चाहते पे हो तो मोटरवेज की हैल्पलाइन तो पहले ज़रूर सूरत हाल तो पता कर गिदा करो कि उत्थां क्या पोजीशन है, धुंध की क्या सूरत हाल है। वल अपने सफ़र का आगाज़ करो और गैर ज़रूरी सफ़र तो कोशिश करो कि इजतनाब करो। क्यों डॉक्टर साहब मैं सही आता पे अज भी चंगी भली धुंध आई, कल भी डी के टाइम धुंध आई। जा सही आखते पे हो। खास तौर पर रात को तो काफ़ी ज़्यादा धुंध थी वेंदी 11-12 बजे तो बाद जो है काफ़ी धुंध होंदी है और डी को भी धुंध छड़ते 11-12 बज वन। और अमूमन जड़ा सब तो बड़ा नुकसान थींदे कि अगर किथई कोई कहीं गड्डी का टायर पंक्चर थी गए या कोई रुकावट आ गई है या किथई कोई गड्डी टकरा गई है तो लोग उत ही खड़ोवे न एक बै दे नाल डिस्कशन करने वास्ते बहस मुबाहिसा करने वास्ते और उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं थींदा कि मोटरवे उत्ते सड़क के उत्ते मौजूद होना कितना नुकसानदेह खतरनाक काम है, खतरनाक काम है। और जितना जल्दी थी सके अगर कोई खुदा ना खासा तो कोई ऐसा एक्सीडेंट थी गया जिसकी वजह को रुकना पै गए तो एज अर्ली एज पॉसीबल तुसा सड़क तो हट वनो क्योंकि कहीं वेले भी और अपने को टार्च लाइट अगर तुहारे कोल है या मोबाइल की लाइट है या कोई रेड चीज़ कलर है या येलो कोई चीज़ ऐसी चमकण वाली चीज़ है तो वो अपने को वेले जरूर रखो। डॉक्टर साहब अज के मौजूआत वाले पासे पिछले हफ्ते की जी अहम खबर उन्होंने पासे चलना है। बजट इस्लाहत मंजूर थी हैं, आपोजिशन की बड़ी कोशिश है कि ये मंजूर ना थी वन। जी ये एक फाइनेंस बिल है, ज़मनी फाइनेंस बिल है जोड़ा IMF की मुज़ाकरात तो बाद जोड़ा है IMF ने शर्तां रख दी सामने कि जी ये चीज़ां तुसां जी सबसिडी दी है कोई चीज़ां उत्ते टैक्स की एविजन दी है टैक्स नहीं लाया है उन्होंने को टैक्स लिस्ट शामिल करो जी। अस हमेशा गाल कंदे रहने कि अगर असां कहीं कोई कर्ज गिंदे पे हैं तो ये उनका हक भी है और बार बार अगर कर्ज गिंदे पे तो उन्हें पूछना तो है ना जी ये पैसे कितों वापस करे सो पैसे गिन के वेंदे पे हो इंदा ना थोड़ा रोज़गार ठीक है पिया ना कोई आमदनी अच्छी है पई आखिर पैसे वापस किवें करे सो। और कर्ज भी असां गिंदे पे मजीद कर्ज लहावन वास्ते ना जी जी पिछली किस्त है वो लहावन वास्ते कर्ज गिंदे पे तुसीं को अपनी अमली जिंदगी जरा देखो ना तो क्या मंजर हो सी। तो इवें ही साड़ी मुल्क की कैफियत है कि असां कर्ज गिनना होंदे पिछले कर्ज की जी है किस्त लावनी है उनकी सूद की अदायगी करनी है सूद की किस्त लावनी है तो वो जो कर्ज देवन वाला है वो पूछता तो है ना कि जी बई ये तुस किवें लहे सो और वो वाल आखदे कि जी नहीं फलानी जगह ते तो तुस अयाशी करते पे हो खर्चे करते पे हो तो मेरा कर्ज किवें लासी ठीक है ना जी। उन्होंने को ये इजाफी खर्च नज़र आते कि तुसा अगर कितें सबसिडी दे रखी है या कितें तुसा टैक्स वसूल नहीं करेंदे पे कहीं शोबे को तुसा एग्जेम्प्ट करा दिता है तो आख दिन कि नहीं इतों वसूली करो तो ये कोई तकरीबन 500 अरब के लगभग जड़ा है वो है वसूली थी सी जी 300-350 को लोगों वास्ते तो काफ़ी मुश्किल थी वैसी डॉक्टर साहब। बहुत सारे शोबे थी वैसे बहुत सारे शोबे हैं जिन्हों को असा टैक्स की छूट दी है वो छूट खत्म की गई है। बहुत सारी जगह पर टैक्स की एडजस्टमेंट ठीक की गई है घट है जरा को ज़्यादा किया गया कुछ जगह पे टैक्स को थोड़ा जहाँ रिलैक्स भी किया गया ये टोटल एक फाइनेंस बिल आई। लेकिन ये गल थोड़ी सही है कि लोग इन टाइम शदीद माशी बहरान का शिकार इन पे और ऐसे हालात इन पे कि महंगाई ने उन्होंने जिंदगी मुश्किल कर दी है उतों अगर मजीद टैक्स वधन तो उन्हें नाल जड़ा है उन्होंने बड़ा दबाव आसी अस पहले ही बिजली और तेल की मद ना शदीद दबाव का शिकार है। थोड़े इल्म है कि मुसलसल बिजली की कीमत इजाफा थींदा पे और बिजली अस क्योंकि बने ने जड़ा ईंधन है भावें वो गैस है भावें तेल है अस बाहरों मंगवे ने
ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਔਰ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਥींदी है, बिजली महंगी थींदी है तो असा जी सबसिडी देंदे पैसे हुण उहदे ते IMF या दीगर मालियाती इदारे साढ़े नाल चलण वास्ते आ गए नहीं, वो आखिर जी खत्म करो। हुण इंदे ये तो एक माशी पहलू हैं और वजूहत हैं पे जिहड़े असां फसे से और असां ये पूरा करने शर्त को। बिल्कुल अगर पूरा करेसूं तो अगू मामला अगर चलसन, नहीं तो वाल जड़ा है IMF नाल मामला रुक वैसन और साढ़े कोल बिया को हुण जरिया है कहना जितों पैसे मिल सकें, कर्ज मिल सके। हुण इहदे सियासी पहलू हैं, रस्ता इहो ही है जा रस्ता ही है। सियासी पहलू ये हैं कि अपोजिशन ने ये ऐलान किया कि असां ये फाइनेंस बिल मंजूर करना थी मंडेसूं और हुकूमत को जड़ा है किहड़े नुक्ते हैं जिन्हां दे उत्ते अपोजिशन आदि है कि ये बिल मंजूर न थी। मैं अपोजिशन की ख्वाहिश यही कि ख्वाहिश क्या मतलब वो भी एक प्रोपेगेंडा ही है सियासी। देखो ना जी, अगर मौजूदा सियासी गेम स्कोरिंग मौजूदा हुकूमत अगर IMF को गई खड़ोती है तो क्या वो कोई अपने उन्होंने इकदाम हैं जिन्हों की वजह को मजबूर थी कि गए वो तो माजी जड़ा कर्जा ये कोई 23-24 दफ़ा जड़ा है IMF को पाकिस्तान बन चुके। ये जेने रखो कि इतनी दफ़ा आखिर असा गए हैं IMF को कर्जा गिनने वास्ते तो ये हुकूमत ने उनका कितना शेयर हो सी, बाकी हुकूमत भी गिनते रह गए कर्जा वो चढ़ाया। हुण वो आखते हैं कि जी मतलब नारा ये लाया पैंदा पे कि जी मुल्क को IMF दे गिरवी रख दिते। अच्छा अगर गिरवी रख दिते तो किने रखे तुसां भी तो शामिल है। देखो ना जी, अगर इंदे उत्ते ही गल कर गिनो तो गिरवी रखने च किहदा किरदार है। एक मरला ऐसा आया ही कि जनरल मुशर्रफ की जिहड़े वेले गवर्नमेंट आई उन वेले असां IMF का प्रोग्राम खत्म कर दिता है और एक बड़ा अच्छा मौका मिला है असा को बाहर निकलने का। असा प्रोग्राम खत्म करता है, बाहर निकल आए असे। वल पीपल्स पार्टी दोबारा गई है, पीपल्स पार्टी की केड़ी पहली गवर्नमेंट आई है उन्हें मन के दोबारा IMF को प्रोग्राम किया। वल मुस्लिम लीग नून ने को कंटिन्यू किया। हुण वल दोबारा असा IMF के चंगले फसे हैं। जाहिर है हुण अगर अपोजिशन आदि है कि जैसा ही पास करना थी मुंडे सूं और नारा ही लेंदे पैन कि जी अवाम उत्ते दबाव आसी, अवाम उत्ते टैक्सेस का मजीद जड़ा है प्रेशर आसी। भाई ठीक है, हुकूमत भी आदि भी है कि जाहिर है कोई ना कोई तो अवाम को ही गिन के अगर निज़ाम चलावने तो उनके वास्ते सारे को अपना अपना हिस्सा पावना पोसी, मजबूरी है क्या किया वने। हुण रस्ते दो हैं पे, एक तो यह है कि इन्हां हालात जड़ा है वो मजीद जड़ा है दबाव पाता वने पूरी कौम उत्ते और कई तरह ही सारी सूरत हाल तो बाहर निकला वने। दूजा रस्ता जड़ा हुकूमत अडॉप्ट करनी पई है कि टैक्सेस की वसूली करके जड़ा इंतहाई तले की सतह का तबका है पिया बहु ही गुरबत का शिकार है पिया उन्होंने को सपोर्ट दी वने ताकि जिन्होंने वास्ते जिंदगी गुजारना मुश्किल थी है उन्होंने वास्ते कोई आसानी जिवें एहसास प्रोग्राम है या हिसासियत कार्ड प्रोग्राम है, राशन प्रोग्राम है, बिल्कुल 50,000 तो घट आमदनी वाले वास्ते राशन लंगर खाना है या सराय हैं, सारी चीज़ां जड़ा ना वो जड़ी अवामी सहूलियात वास्ते शुरू। डॉक्टर साहब पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर थी गई है, आप पिछली बारी इंदे ते गल कीती है, हुण बकायदा उनकी मंजूरी दे दी गई है। इंदे नाल क्या सूरत हाल बनसी और इंदा बेहतरी क्या है सारे पाकिस्तान वास्ते इंदे च? देखो जी, पहले इंदे कोल पहले कोई कौमी सलामती की पॉलिसी कहना आई, ये पहला मौका है कि कौमी सलामती के हवाले नाल पॉलिसी तश्कील दी गई है। कम से कम एक गाइडलाइन जड़ा है वो मौजूद है पई और एक असा सिमत का तयन कर दिते। मिसाल के तौर पर मैं इत्थों उठ के बाहर निकलदा तो मैं जब तक मैं सिमत का तयन नहीं करे कि मैं कराची वड़ने, लाहौर वड़ने, इस्लामाबाद वड़ने, मैं मंजिल पर पहुँच नहीं सकता। तो ये पॉलिसी का नतीजा यह है कि साको एक गाइडलाइन मिल गई है कि असा ई पासे सफ़र करने। दूजा इन्हें सारे पहलुओं का जायज़ा किया गया। पाकिस्तान अमूमन बड़ी तनकीद थी है कि जी इदारे जड़ा है वो सियासी मामलात में मदाखलत करें। हुण तुसां ये देखो कि ये पाकिस्तान जिहड़े खित्ते मौजूद है पिया और असा अपनी जनूबी एशिया की सारी सूरत हाल ले गिनूँ तो असा इंतहाई हिसास जगह पर मौजूद है। बिल्कुल साढ़े एक पासे भारत मौजूद है, एक पासे चाइना एमरजिंग पावर है, एक पासे अफगानिस्तान जड़ा इंसर्जेंसी का शिकार है, बड़े मुश्किल हालात हैं, एक पासे ईरान है, बर अरब है। ये सारी सूरत हाल जी है साकू एक बड़ी मुख्तलिफ मुल्क बने दी है। अच्छा हुण साढ़े नाल जड़ा हथ किया गया या असा उनका शिकार थी गए साकू एक माशी जड़ा जाल फसा दिता गया। असा बड़ी मुश्किल हालात फसे पे और ये माशी पॉलिसी जी है वो साड़ी इन टाइम इवें समझ गिनो कि जी मालियाती इदारे उन्होंने चंगल च पई। हुण ये जी कौमी सलामती पॉलिसी बनाई है उन्हें असा माशी पॉलिसी को नाल एड्रैस किए बिल्कुल और एक तय किया गया और ये सोचा गया और ये गल सामने आवाम दे भी रखी गई है कि अगर तुसां तुहाड़ी अगर माशी पॉलिसी आज़ाद नहीं हो सी तो तुहाड़ी कौमी पॉलिसी भी जड़ा है वो मुतासर, मुल्क भी मुतासर थी सी। तुसां अगर
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਲੀਆਤੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਪਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਖਲੀ ਮਾਮਲਾਤ, ਖਾਰਜਾ ਮਾਮਲਾਤ, ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਥਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ को ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ खुराक के हवाले नाल खुद कफील हो तो तुहाडी सर्वाइवल है, अगर तुसीं खुराक के हवाले नाल खुद कफील कह नहीं तुहाडे वास्ते सर्वाइवल मुश्किल है। कोई पता नहीं आने वाले हालात क्या थी, अचानक कोई दबाव आवे दे। हाली तो देखो कोरोना की भी कोई पता नहीं है ना कि एक किहड़ी सिमत वेंदे, कित्थां मंगे दा ठहराव थींदे, आलमी मैशत उत्ते क्या असरात छोड़ वेंदे, मुल्क दी दुनिया की आबादी उत्ते क्या असरात छोड़ वेंदे, हाली कोई डायरेक्शन का अंदाजा नहीं। और खतरा रुकदा नहीं पिया मामला देखो ना, ये सारी चीज़ां ना ये सारी चीज़ां साकू मजबूर करने पैन कि असां अपनी जिहड़ी सिक्योरिटी के मामलात हैं क्योंकि असां बड़े वलनरेबल ने। मुराद यह है कि भाई साढ़े उत्ते जिहड़ा है बहुत सारी तलवारां लटकियां खड़ोतन, जिवें तुसीं जिक्र कीते कि फूड सिक्योरिटी की तलवार लटकी हुई है। साकू पिछले साल बंपर गंदम की पैदावार थी है, साकू वल गंदम मंगवानी पै गई है अपने लोगों को सिक्योर करने वास्ते। फूड सिक्योरिटी की तलवार लटकी खड़ोती है, माशी जिहड़ा बहरान है उनकी तलवार लटकी हुई है। साढ़े इर्द गिर्द जिहड़े हमसाए मुमालिक हैं उन्हां नाल जिहड़ा है हालात ठीक नहीं हैं, उन्हां दे मसाइल इन पे वो अपनी जगह पर खड़ोते हैं। कश्मीर का मसला वो अपनी जगह पर खड़ोते थे। हुण देखो ना ये जिहड़े आलमी मालियाती इदारे हैं बशमूल IMF, ये इन्हां को तुसां अक़वाम मुत्तहिदा दे मातहत इदारे समझो, ठीक है ना जी। हुण अक़वाम मुत्तहिदा दे उत्ते किहदा कंट्रोल है, तुसां देखदे पियो कि अमरीका का कंट्रोल है, मगरबी ताकतां दा जिहड़े बड़े मुमालिक हैं जिहड़े नैशनल सिक्योरिटी कौंसल के मैंबर हैं उन्हां दा कंट्रोल है पिया और वो निज़ाम चलेंदे पैन अगों। उहदे साढ़े जे मुल्क की हैसीयत जिहड़ा है वो बड़ी छोटी रह वेंदी है, गो असां अपनी हैसीयत और अपनी वक्त को ज़्यादा बड़े कम करेंदे पे, लेकिन वल भी ज़ाहिर है साढ़े को जब तक साड़ी अपनी मैशत अच्छी कहना हो सी तो अगू कहना चल सकता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी कौंसल ये सारे इशूज़ डिस्कस किए गए और एक डायरेक्शन और गाइडलाइन फ्राहम की गई है कि आइंदा असां ये चीज़ों को अडॉप्ट करेसूँ, इन्हां चीज़ों को बचसूँ और इवें अगू निकलसूँ। जिवें हुण साडा इशू एक वड्डा इशू अफगानिस्तान दे नाल जिहड़ा है वो बाढ़ दा बड़ा सीरीयस मैटर है पिया। असां बाढ़ लेंदे पे वो बाढ़ सर इहदे नाल ये देखो ना साडी जिवें फूड सिक्योरिटी दे विच खास तौर ते अगर असां ज़रई सूरत हाल दी गल करने हैं, मुआशी सूरत हाल अपनी जगह दे उत्ते, लेकिन ज़रई सूरत हाल जिहड़ी है ज़राअत दी सिक्योरिटी की भी इह वेले इंतहाई अहमियत दी हामिल है, उहदे पासे भी सख्त तवज्जो देण दी लोड़ है। देखो इतनी खौफनाक सूरत हाल है, अगर मैं तो खुल के तो गल करके ना कि इन टाइम साड़ी जितने सब्जियां दे बीज इन पे वो हाइब्रिड इन बाहरों आते पे, बिल्कुल असा उन्होंने को नहीं बना सकते पे। साढ़े दीगर अहम फसलां ईवन मकई, सूरजमुखी, ठीक है ना जी, तेलदार अजनास, साड़ी अहम फसलों दी बीज जिहड़ा है वो हाइब्रिड असा बाहरों मंगवाने पे, बिल्कुल सारा बनवांदा पे। बिल्कुल अगर असा ये पोजीशन च क्या नहीं कि अपना बीज ला सकूँ काश्त वास्ते तो तुसां देख गिनो कि असा कितने इन्हां सारी वास्ते जिहड़ा है बिना मुल्कां वास्ते खुड़ते हैं। अच्छा तुसां वल आ वञो साढ़े को जिहड़ी ईंधन दे वसाइल इन पे वो सारे बाहरों असां मजबूर है, वो सारी जरूरत है ना जी ज़राअत वास्ते। वल तुसां आ वञो पेस्टिसाइड दा 1 लीटर भी पाकिस्तान प्रोड्यूस नहीं थींदा, सारा असां इंपोर्ट करने और रीपैक करके बेचने। तुसां देखो हुण फर्टिलाइजर ते आ वञो, DAP असां बाहरों मंगवाने हैं, साढ़े कोल इत्थां सल्फेट दे ज़खायर मौजूद हैं लेकिन असां इतना कम नहीं कर सकते पे कि असां अपनी DAP बना सकूँ, DAP बाहरों आंदी है सारी। अच्छा वल तुसां आ वञो कि ज़रई मशीनरी वाले पासे, ज़रई मशीनरी जिहड़ी है वो सारी बाहरों आती है, सिवाय ट्रैक्टर की प्रोडक्शन दे असां वे कुछ नहीं से कर सकते पे। हारवेस्टर तक और जिहड़े जिन्हां को असां कंप्लेन आते हैं जिन्हें जिहड़ी वो कड़क कोई डॉक्टर साहब कौमी सलामती दे हवाले नाल बहुत सारियां चीज़ां हैं जिहड़ियां नाल जुड़ियां हुई हैं
और ई जुड़त को भी असा देखना है और अपने माशी निज़ाम को भी और दिफाई सूरत हाल को भी सलामती सूरत हाल को भी देखना है। डॉक्टर साहब अगों अगर अस आप चलते हैं तो करोना की सूरत हाल वाल बिगड़ती पई है। अज वैसे NOC का इजलास भी है पिया एक दफ़ा वला इवें लगता पिया कि किथाई अल्लाह ना करे मेरे को इवें लगता है कि असा वल किथाई लॉकडाउन वाली सूरत हाल पासे तो नहीं वेंदे पे कि जितनी तेज़ी नाल पिछले 5-6 दिन की अगर आप गल करो खास तौर पर तेज़ी दे नाल केसिस अप होंदे पैन क्या नज़र दा पी है और कितनी एहतियात की लोड़ है। देखो एहतियात अगर नहीं करे सूं तो साड़ा वो हाल थी सी जिहड़ा एहतियात ना करने वाले मुल्क फॉर एग्जाम्पल बरतानिया का सामने बरतानिया तरक्की याफ्ता मुल्क है सारा कुछ है लेकिन थोड़ी जी बेहतियाती नाल जिहड़ा है वो दोबारा लपेटे च आ गए। ठीक है ना जी। और हुण साढ़े वास्ते जी कराची की सूरत हाल है वो अलार्मिंग है सब कुछ नज़र आता है। ठीक है ना जी 40% ते शरह पहुँच गई है। और अगर असा हुण भी साढ़े बाकी जड़ा मुल्क के बाकी शहर हैं बड़े शहर हैं अगर उत्थे बेहतियाती जारी रही तो साढ़े उत्ते ये तलवार लटकती पई है असा वल उनकी लपेटे जा वैसूँ पहले बड़ी मुश्किल नाल अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है कोई थोड़ा जिहा कारोबार शारोबार खुलन तो ये जड़ा वेरीएंट है इंदा एक जड़ा खौफनाक एलीमेंट ये मुंतकिल तेज़ी नाल थींदे कि एक बंदे तो दूजे बंदे को ज़्यादा तेज़ी ना लगते पहले वेरिएंट से डेल्टा आई या पिछला वेरिएंट आई उनकी निस्बत ओमिक्रॉन जड़ा है वो तेज़ी नाल फैलते और सर ही वजह को देखो ना कराची क्या सूरत हाल है या दुनिया भर जितना भी फैलता पे उत्थे क्या सूरत हाल है। साकू जिवें तुस आखे NCOC का इजलास है पिया उहदे च भी अहम फैसले थी वेंदे पे और अगर ये सूरत हाल इवें ही बरकरार रही इनका फैलाव इवें ही रहा तो लामहला कोई ना कोई ऐसे इकदाम करने पुसन जिन्हों ते वल जड़ा है लोगों ते कदगन लग सी। पहली गल यह है कि हुण कराची की जी सूरत हाल ना हाल ही भी उतना ये फैलाव की शरह देखने के बावजूद हाल ही भी वैक्सीनेशन की जी शरह है वो कितनी तले खड़ो घट है बहुत थोड़ी है बिल्कुल ही सही याद है। और कमाल यह है कि हाल ही लोग वैक्सीन की पहली डोज भी नहीं लवाई और वदन है। ठीक है ना जी। और ये ज़्यादातर जोड़े लोग शिकार थींदे पैन ये वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई। साढ़े इतना हुण वैक्सीनेशन की पहली दूजी डोजेस लग चुके हैं लोगों को हुण वल 30 ईयर्स अबव जड़ा है असा बूस्टर डोज का आगाज़ करते बूस्टर डोज फाइजर की लेंदे पे दुनिया की महंगी तरीन जड़ा है वो असा वैक्सीन गिन के आके लोगों को फ्री और सर्विसेज फराहम करेंदे पे अगर लोग वल भी कोताही करेंदे पैन और ये समझते पैन कि भी अच्छा हाल ही भी तो कोई ऐसे लोग मिल सन जेड़े वो आखदे कहीं नहीं कोरोना है क्या ना। ठीक है ये ऐसे लोग भी मिल सन इतनी हालातों के बाद इतने लोग जड़ा है वो हॉस्पिटल पहुँचे घर च इलाज करने पे आइसोलेशन का शिकार थे लोग आखते पे नहीं इन वास्ते बड़ा सीरियस मैटर है। अगर असा अज एहतियात नहीं करे सूँ तो कल वल मजीद इंदे उत्ते फसते वेसूँ और ये जी पाबंदियां हैं ये जाहिर है हुकूमत तो मजबूर हो सी ना जी भावें वो कारोबार पर पाबंदी लावे भावें इदारियों पर पाबंदी लावे वल हुकूमत मजबूर हो सी। हुण सो देखो कि कहीं भी रश वाली जगह चले वञो तो कोई आदमी भी मास्क पाते करना नजर आ बिल्कुल इवें और ई वेले लोड़ इन गाल दी है कि असां ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करूँ और एहतियात ही इन वेले वैद नहीं जाते। डॉक्टर साहब साने मरीज की तहकीकात जारी हैं केड़ी सूरत हाल ते पहुंचन कुछ कोई सामने आया कि लापरवाही कींदी है इतने बड़े साने दे देखो जी ये टाइम एक इब्तदाई रिपोर्ट तो तैयार थी चुकी है। ठीक है ना जी। और उनके जी इतलात हैं वो ये है कि इंतजामिया को उनका जिम्मेदार करार दिता गया जिला इंतजामिया को। अच्छा वो इंतजामिया जिम्मेदार भी बनती है ये वास्ते कि ये सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट ये उन्होंने जिम्मेदारी आई। अच्छा उनके कुछ रिकमेंडेशंस भी दिते गए कि भी ये इकदाम करने चाहिए इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अगर कोई तो अमल दरामद शुरू भी थी गया कोई 8000 तो ज़्यादा गड्डियाँ नहीं होनी चाहिए लेकिन ये अमल दरामद मेरा ख्याल है कि ये डायरेक्शन कोई इतनी अच्छी नहीं है कि भाई तुम अगर देखो ना जी उथा ये पाबंदी ला दी गई फिलहाल तो ये पाबंदी ला दी गई कि सवेरे 5 बजे तो 6 बजे तो शाम 5 बजे तक जड़ा है गड्डी एंटर थी सकती है। मरी का सफ़र जड़ा है लोग दूर दराज इलाके तो करके आने। ठीक है ना जी। उन्होंने बहुत सारे लोग ऐसे होने जिन्हों को पता नहीं होता कि अस कि वेले पहुँचूँ बिल्कुल ठीक है ना जी। तो भी कई दफा गया उस रात 11-12 बजे भी चले वेंदे मरी चले वेंदे होटल मिल वेंदे ये कदगन लोगों वास्ते मुश्किलात का सबब बन सन ऐसी कदगन नहीं लावनी चाहिए जिंदे लोग दूर कोई कराची तो सफर करके आना पे डेरा गाजी खान मुल्तान च तुसे वेंदे पे तो वेंदा पे जिवें आजकल धुंध दे मामला आते हैं। अच्छा 2 बजे निकलो थे रात को पहुंचो देखो एक सियाहत का मकाम है हुण इतों अगर कोई आदमी वेंदे और शाम को वंज खड़ोते उथा इस्लामाबाद तो इना मतलब है कि वो रात इस्लामाबाद होटल स्टे करे वल अगले डी जड़ा है वल वंज के लोग एक रने के हिकी दफा सीधा मरी वंज के स्टे कर गिने कितने जी चीज़ा हैं वो ये देखण दी हैं कि उथा लोगों को सहूलियात दिते वजन
किराया जिहड़ा है वो एक मखसूस आर्बिट्रेज गिनाया वञे कि इन को ज़्यादा किराया वसूल ना किया वञे। दूजा यह कि पार्किंग वास्ते जिहड़ा प्लाजे बनाउण दा हाई उहदे च तेज़ी गिनाई वञे। पहले भी इंदे उत्ते कम शुरू थी आई झीका गली च, लेकिन वल कम रुक गया। झीका गली च प्लाजा जिहड़ा है वो तेज़ी नाल तामीर किया वञे। बड़ा अच्छा है कि उत्थे प्लाजा बन वञे, उत्थे लोग गड्डियां खड़ा के उत्थे शटल सर्विस चला दी वञे माल रोड वास्ते, लोग आ वञ सकन। बिल्कुल। ते जिहड़ी होटल्स दी उत्थां ब्लैकमेलिंग का निज़ाम है ना जी, कि तुसां जब वेंदे हो तो उत्थां एक सारा माफिया है जिहड़ा तां जकड़ गिंदे। ठीक है, बाहरों जिहड़ा बंदा आंदे वो पता ही नहीं होंदा कि मैं कित्थां आ गया और किवें मैं अगू करना है सारा, वो माफिया जकड़ गिंदे और वो जिहड़ा है उनका इस्तेसाल किया वेंदे। इवें जिहड़ी सड़कों की मैनेजमेंट है जिथा तजावजात इन पे वो तजावजात हटाए वजन, सड़कों को जिथा खुला किया वञ सकते खुला किया वञे। और खास तौर पर बर्फबारी के जहाड़ियां लोग हुण पूरा साल ट्रैवल करने उन्होंने ॾींहं सड़कों को साफ रखण दा और सड़कों उत्ते बर्फ हटाउण दा एक अच्छा इंतजाम किया वञे। जब इतना सियाह उथा वेंदे अरबन रुपए इकट्ठे थींदे ना जी, बिल्कुल अरबन रुपए की बिजनेस थींदे। ते वो ते अगर तुसां उन्हां होटल वाले कोई आखो ना कि जी ये तुसां मशीनरी मंगवा के ते हटवा के तो उहदे वास्ते वो तैयार थी वैसे उन्होंने दा जी हाँ। 4 ॾींहं अगर 5 ॾींहं हफ्ता 10 ॾींहं अगर ये होटल बंद रहन और बिजनेस नहीं थिया तो बिलियंस का नुकसान थी गया उसी। तो ये मशीनरी को कितें ही घट ज़्यादा पैसे हैं जिहड़े मशीनरी मंगवा के अगर उत्थे इहो कीती वञे। ये रिपोर्ट हुण वेंदी पई ज़िले इंतजामिया इंदी ज़ाहिर है जिम्मेदार है, उन्होंने को चाहिए आई। एक जी साढ़े मुल्क एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये कि इदारे के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। जी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि रेस्क्यू का इदारा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, सिविल डिफेंस का इदारा है, पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, मैनेजमेंट है, बाकी इदारे ईवन हाईवे है, इन्होंने सारे इदारियां की आपस कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और हॉटलाइन तो एक बैन रबता होना चाहिए। वो बजाय जिमें साढ़े इतने थाने च थींदे कि जी मेरा इलाका नहीं है तो मैं तो इंदा पर्चा नहीं दर्ज कर सकता, तो इदारे भी ये आखना शुरू कर देंगे तो मेरी हदूद नहीं है जी, मेरा काम नहीं है जी। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब, वज़ीर आला पंजाब आदे अवामी खिदमत जारी रखे सूं ते 5 साल भी पूरे करे सूं। लगता तो इवें कि हुकूमत 5 साल पूरे करे सी ਜਿਹੜੇ कराए ने वो ही रसे ने कि तुसें हुणे शुरू च असें गल कीती है कि तमाम एहतजाज शोर शराबे के बावजूद हुकूमत बिल पास करवा के ना जी अक्सरियत मौजूद है। वो सारे लोग जिहड़े तनकीद करते पैन कि जी हुकूमत अक्सरियत खत्म कर चुकी है, खो चुकी है, कोई दोबारा एतमाद का वोट गिनना चाहिए। और हुण तो सूरत हाल पलट वैसी और जिहड़े एतमाद ही है ना बिल फाइनेंस बिल वैसे भी एतमाद होंदे, अगर फाइनेंस बिल उत्ते अदम एतमाद थी वञे तो हुकूमत को एतमाद का वोट गिनना पौंदे। बिल्कुल ई वास्ते ये एतमाद का वोट ही होंदे। तो इंदा एक ये तवाज़े थी कि हुकूमत को जिहड़ा है अक्सरियत मौजूद है पई और वो अक्सरियत बलबोते ते जिहड़ा है वो चलते रहसन। और फिलहाल जिहड़े हालात हैं ना जी, अपोजिशन जितना भी शोर मचेंदी पई होवे, अपोजिशन भी हुकूमत आवना नहीं चाहती। इन्हां च कोई आदमी तैयार कह नहीं इन्हां हालात आके मुल्क को संभाले। बई पूरे मुल्क च टाइम शदीद माशी दबाव है शदीद। अच्छा जिहड़ा कोरोना की सूरत हाल वो बहुत ही खौफनाक है। ये तो वल भरदी पई है। हुकूमत ने हिम्मत की है कि कोरोना की सूरत हाल नाल जिहड़ा निपटे, जिहड़ी चीज़ क्रेडिट देने वाली है वो जरूर देना चाहिए। इन गवर्नमेंट ने कोरोना के हालात नाल बड़ा एहसन अंदाज नाल निपटे। ये वैक्सीनेशन सारिਆਂ को करवाना, बाहरों वैक्सीन घेना आना, ये अपनी मैशत को भी बचावना और ये पाबंदियां भी लावना और घिन के मामला तो गुजरना, इन उत्ते बड़ा बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज आई। और ये चैलेंज जिहड़ा है बिया कोई आके भुगतन को और फेस करने को तैयार कह नहीं। तो ये हुकूमत जिहड़ा है इवें ही काम करे सी और चल सी। दुआ ये करनी चाहिए कि साढ़े उत्ते जिहड़ा एक कोरोना का अजाब अल्लाह ताला की तरफ नाजिल थे, अल्लाह ताला मेहरबानी करे रहमत करे। तो ये अगर ये घट थी वञे तो वल आहिस्ता आहिस्ता साड़ी इंडस्ट्री साड़ी मैशत जी दोबारा अपने पैरों से खड़ोन लग। जिस कोई याद उसी जो वेले कोरोना कहना आया ही उन वेले हालात काफ़ी बेहतर थींदे पियान, मुल्क की मैशत जी है वो भी मजबूत और अगू वधदे पिया से ये वाला अचानक जड़ा है उस्ताद आ पई। हुण वज़ीर आला साहब भी आखदे पैन कि जी असां इंशाअल्लाह मुदत पूरी करेसूं। वज़ीर आला साहब मुदत जरूर पूरी करें, लेकिन ये है कि लोगों के छोटे मामला जड़ा है उन्होंने उत्ते भी जरूर गौर करें, सिर्फ बड़े बड़े पहलू ना देखें। अज वज़ीर आज़म साहब का एक मजमून छपे मुख्तलिफ अखबारात उन्होंने अपना लिखा है और उन्होंने इशारा किए कि जी जिहड़े माशरे कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो माशरे तबाह थी वनन। और रियासत मदीना का हवाला दिते और उनकी बुनियाद भी कानून की हुक्मरानी उत्ते उन्होंने आखे। ये ठीक है, लेकिन कानून की हुक्मरानी वास्ते जरूरी है कि जिहड़े छोटे जराइम हैं जिहड़े माशरे प्रिवेल करते पैन उन्होंने को जुर्म समझा वने, उन्होंने को नज़रअंदाज ना किया वने कि जी इन्होंने कोई फर्क नहीं पौंदा। असल वो ही जिहड़े जुर्म वो ही जवान थी कि पल के बड़े जुर्म तब्दील थी।
मुआशरे को अगर इसलाह वाले पासे गिर वञे तो ज़रूरी है कि छोटे जराइम को भी जराइम समझ के उन्होंने ते काबू पाया वञे और कोशिश की वञे कि जहिड़ी चीज़ा को जड़ा साकू कानून आइन और कानून ने एक आर्बिट बना दिते ना उनके अंदर जड़ा भी फाल करना पे वो भावें कोई बहुत ताकतवर है तो भावें गरीब आदमी है उन्हें सारे को उन्होंने पुछगिछ होनी चाहिए। बिल्कुल ये पैमाना नहीं होना चाहिए कि जी असा ये देखते पे कि जी सिर्फ ताकतवर जड़ा है वो कानून की खिलाफवर्जी करना पे असा सिर्फ पहले ताकतवर को पकड़ने पे सिर्फ ताकतवर को पकड़न नाल जड़ा है वो बाकी तले वो ये समझते पे कि शायद असा कानून तो मुहावरा है कानून तो मुहावरा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वेला अब मुकदा पी है तशरीफ घेना है तुसा और उम्मीद करें हैं कि हालात बेहतरी वाले पासे आसन हुकूमत पूरे 5 साल करे और मामलात बेहतर थी वे महंगाई ख़त्म थी वे और बेरोज़गारी का जड़ा एक ववेला है वो उस ववेले तो भी जान छुटे और अमली तौर पर भी जड़े बेरोज़गारी का सामना सारे नौजवानों को उन्होंने निजात मिले। नाज़रीन नाल साडे अज दे प्रोग्राम का वेला तोड़ को पुजदा पिया एहतियात करो क्योंकि एहतियात करन नाल ही जिंदगी की खूबसूरती है और तुहाडी जिंदगी रवां दवां रासी। एहतियात वहद इलाज है, एहतियात वहद निजात है कोरोना और बाकी मामलात कोलों भी। सजाद खोखर को इजाजत दसो, अगले हफ्ते वाला मुलाकात थी सी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।